राम जी ने 3 से पता पूछा और तीनों ने ही जानकी का पता राम जी को बताया। पहला कौन? बोले हे खग। खग संस्कृति में कौन पैदा हुए? बोले गीधराज जटायु। बोले नाथ दसानन ये गत कीनी तेखल जनक सुताहर लीनी ले दक्षिण दिस गए गुसाई बिलपत अत कोरोरी की नाई। आज प्यारे पहला पता बताने वाले कौन हैं? बोले गीधराज जटायु हैं। दूसरा पता बोले खग संस्कृति में कौन है? बोले हे खगो मृग। मृग संस्कृति में कौन है? बोले सुग्रीव है मृग संस्कृति में। इसलिए दूसरा पता किसने बताया? बोले मंत्र न सहित यहाँ एक बारा और बेटी रयो में करत विचारा गगन पंत में देखी जाता परवश परी बहुत बिल पाता। तो दूसरा पता बताया मृग संस्कृति में सुग्रीव हैं प्यारे। दूसरा पता बताने वाले सुग्रीव हैं। अब विचार करना प्यारे। बोले हे खग मृग। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ए मानस में मधुकर श्रेणी कौन आ गया? क्यों? कौन है मधुकर श्रेणी और कहां से आया? किसने राम जी को तीसरा पता बताया? माता जानकी का। ये मधुकर श्रेणी कौन है? जरा विचार करना प्यारे। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया ये मधुकर श्रेणी कौन है, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले सादर काई अरे सुने बुधु त्राही और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को, जबकि मधुकर माने होता है भौरा। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है प्यारे। मधुकर माने होता है भौरा, लेकिन एक बात याद रखना, जो भौरे का काम है वो काम संत का है। भौरा तो वैसे पराग ढूंढता है, ध्यान देना, लेकिन मधुकर जब पराग ढूंढता है तो स्थिति क्या है? बोले गुनगुन गुनगुन करता है। अच्छा, वो संत क्या करते हैं? संत भले ही कहीं विचरण करें, लेकिन सीताराम सीताराम सदा राम नाम गुण गाते हैं प्यारे। इसलिए क्या कहा गया? बोले सादर काई सुने बोधु त्राही और मधुकर सर से संत गुण ग्राही। इसके मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और तीसरा पता किससे पूछा? बोले तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता और देखी चो जानकी माता। विभीषण जी से पूछा। और याद रखना विभीषण संत हैं। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, विभीषण जी को साधु लिखा है। तो जरा विचार करना, साधु और संत को पहले समझो। साधु कौन है? जब तक व्यक्ति साधन पर है वो साधु है, और जो व्यक्ति साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच जाए तो वो साधु नहीं रहता, वो संत हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, पूरी रामचरितमानस पढ़ना। केवल विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों डिग्रियां प्राप्त हैं। विभीषण जी केवल एक ऐसे हैं प्यारे जिनको साधु और संत दोनों कहा गया। जब तक लंका में रहे तब तक साधु रहे, और भगवान के जब समीप हो गए तब साधु नहीं रहे। तब बोले तुम सारिखे अरे संत प्रिय मोरे, संत बन गए। और तीसरा पता तब हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता देखी चहो जानकी माता। और आज हनुमान जी को तीसरा पता जानकी का अशोक वाटिका में कन्फर्म कर दिया। कौन ने? बोले विभीषण ने। विभीषण जी संत हैं। संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा क्या है? बोले संत में कितने अक्षर हैं? बोले सा और ना, इसके बाद आता है ता। सा और ना और ता। सा कहते हैं प्यारे, बोले जिसके जीवन में सरलता हो। शब्द की अर्थ बता रहे हैं आपको। बोले संत की परिभाषा क्या है? बोले सा ना और ता। बोले सा कहते हैं जिसके जीवन में कूट कूट के सरलता भरी हो, और ना
ना कहते हैं जिसके जीवन में नम्रता हो, और ता प्यारे त्याग को नहीं कहते, ता कहते हैं तत्व के ज्ञान को। बोले जिसके हाथों में तत्व का ज्ञान होता है उसी को संत कहा गया प्यारे। इसलिए तुम सारी के संत प्रिय मोरे। विभीषण जी ने तत्व को जान लिया, इसलिए विभीषण ने अपना घर त्याग दिया। आज प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, सा में भी फिर कितने अक्षर आते हैं? बोले 3। कौन? बोले सा कहते हैं सरल, सरल में भी 3 अक्षर हैं, सा रा और ला। सा और रा और ला। सा कहते हैं सीता को, रा कहते हैं राम को, ला कहते हैं लक्ष्मण को। और याद रखना, जिसके हृदय में ये तीनों विराजमान हो जाए उसी का नाम संत हुआ करता है। इसलिए क्या कहा गया? बोले पवन तनय संकट हरन, हरि मंगल मूरत रूप, और राम लखन सीता सहित ओ हृदय बसऊं सुरभूप। इसलिए प्यारे ये संत की परिभाषा है। और आज जब विभीषण जी ने प्यारे पता बताया, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, रावण ने आया, रावण का संवाद हुआ। लेकिन जरा विचार करना, रावण जब अवधि दे गया उसके बाद माता जानकी ने क्या विलाप किया? बोली तेर जटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी ते मोरी। माता त्रिजटा से याचना कर रही हैं कि माँ यदि आप थोड़ी अग्नि दे दें, यदि हम चिता में बैठ जाए, आप अग्नि लगा देना। त्रिजटा ने कहा कि जानकी तुम भारत से आई हो और भारत की माँ, आज तुमने सीता इस त्रिजटा को माँ कहा, माँ कहने के बाद तुम स्वयं जगत की जननी हो। इतना भी नहीं जानती कि माँ बेटी को डोली में बिठाती है, कभी अर्थी में बिठाने का काम माता ने। लेकिन इसके बाद माता जानकी ने क्या कहा? तजो दे कर अरे बेगी उपाई, और दुसई बिरे अब नहीं से जाई, आन काट रच चिता बनाई, माती अनल पुनि दे लगाई। लेकिन इसके बाद भी माँ त्रिजटा ने मना कर दिया प्यारे। लेकिन एक बात का विचार करना, जब माता जानकी अग्नि में बैठी हैं तो अग्नि क्यों मांग रही? क्योंकि त्रिजटा ने कहा कि निशना अनल मिले सुन सुकुमारी, अस्कय सो निज भवन सिदानी। अरे अग्नि में बैठने वाली जानकी अग्नि मांग रही है संसार में, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अग्नि नहीं दिया। तो आखिर में मां जानकी कौन सी अग्नि में बैठी है जिस अग्नि ने माता जानकी को जलाने का काम नहीं किया? अग्नि से पूछा गया, आग से, कि तुमने माता जानकी को क्यों नहीं जलाया? अरे तुम्हारे में माता जानकी बैठी, इसके बाद भी अग्नि के लिए लंका में याचना माता जानकी को करना पड़ा। उसी समय अग्नि ने कहा क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं तो जानकी को 2 मिनट में जला के खाक कर देती, लेकिन हमारी मजबूरी रही। अरे कौन सी मजबूरी रही? तुम्हारा काम जलाना है और आग में बैठी जानकी आग की याचना कर रही, और इसके बाद भी आग तुमने जलाने का काम नहीं किया। आग कहने लगी, दुनिया के लोगों से मैं जानकी को जलाने में समर्थ थी, लेकिन जानकी को फिर भी जला ना सकी। क्यों? क्योंकि जिस समय राम जी ने कहा, बोले सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करिब ललित नरलीला, तुम पावक मह करहो निवासा, जो लगी करहो निशाचर नासा। जानकी भी जानती थी यदि हम आग में बैठेंगे तो ये आग हमें जला देगी। इसलिए माता जानकी जिस समय आग में बैठी प्यारे, तो जानकी आग में बैठने से पहले क्या किया? बोले प्रभु पद धारही है। जानकी ने राम जी के चरणों को अपने हृदय में रख लिया। अच्छा, हृदय में रख लिया तो आग ने जलाने का काम खत्म कर दिया?
बात क्या है याद रखना प्यारे, क्योंकि भगवान के चरणों से क्या निकला है, बोले नक निर्गिता मुनि बंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी। भगवान के चरणों से निकली है गंगा। और अग्नि ने कहा, बोले जहां गंगा बह रही हो, इसलिए अग्नि ने कहा वहां अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए मैं जानकी को जलाने में असमर्थ रही, इसलिए मैं जानकी को जला ना सकी। इसलिए प्यारे माता जानकी लंका में याचना कर रही, बोली सुनए विनय मम बिटपे अशोका और सत्य नाम कर हरु मम शोका। माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी प्यारे, उसी अशोक वृक्ष से याचना करने लगी। कहा अशोक, तुम्हारे नीचे बैठी हुई जानकी अभी भी शोक में है, यदि तुम हमारे शोक का हरण करो। अशोक ने कहा तुम्हारा शोक कैसे मिटेगा, बोले नूतन किस लय अरे अनल समाना ओ देह अगनि जन करे निदान। यदि तुम्हारा सूखा पत्ता इस जानकी के ऊपर गिर जाए तो जानकी 2 मिनट में जल के खाक हो जाए। याद रखना, हनुमान जी ने कहा माँ तुम किस अशोक से याचना कर रही हो, क्या ये अशोक अग्नि तुम्हें दे सकता है? क्या अशोक में इतनी ताकत है कि जो सीता को जला दे? लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, यहां आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, शरीर का मामला है। हमारा शरीर जो है किससे बना है, बोले छित जल पावक गगन समीरा। बोले 5 तत्वों से मिलकर मानव का शरीर होता है। इसलिए मानव यदि 5 तत्वों में जो देवता है उससे याचना करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो 5 तत्वों में नहीं है, यदि हम उससे याचना करेंगे तो जीवन में कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। 5 तत्वों में रहने वाला कौन सा देवता है? याद रखना, 5 तत्वों में कौन है, बोले महावीर श्री हनुमान जी महाराज हैं। और ऐसी बात नहीं, 5 तत्वों में हनुमान जी हैं, वो भी अधिकतम में और सूक्ष्मतम में भी। ईमानदारी से बताओ, बोले लाग अतिशय कुलान मिले न जल घन गहन भुलान मन हनुमान की न अनुमान मिले न जल। आज यदि इनको जल की बूंद नहीं मिलेगी तो सारे बंदर प्यास से मर जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताना, उस समय समाधान किसने किया? हनुमान जी ने किया। जहां पानी की बूंद नहीं थी वहां समाधान करने वाले हनुमान जी है। और याद रखना, बोले नयन मूंद पुनि अरे देखें बीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जहां पानी की बूंद नहीं थी वहां समाधान हनुमान जी ने दिया। याद रखना, और जहां पानी ही पानी है वहां भी समाधान देने वाले हनुमान जी हैं। ये देखो मानस की गंभीरता है। 5 तत्वों में हनुमान जी है। और जरा विचार करें, जिस समय हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कपिधरी छोटे बने, उस समय हनुमान जी महाराज को कितनी सूक्ष्म वायु की आवश्यकता रही होगी। और चले मरुत 49, जहां वायु की सूक्ष्म है वहां भी हनुमान जी हैं, और जहां अधिकतम है वहां भी हनुमान जी हैं। और प्यारे, और जब हम आग की बात करें तो जहां माता जानकी अग्नि मांग रही थी, लेकिन ईमानदारी से बताना गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले चाहत सीए अशोक सो आगी सो आरी दे फिर वो मुद्रिका सो को निवारी। हनुमान जी ने जब मुद्रिका को फेंका तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डार तब, और बोले जन अशोक अंगार। जी आग का छोटा रूप है। और बोले जरय नगर वाले लोग बेहाला झपट लपट बहु कोट कराला। वहां भी हनुमान जी रहे। जहां आग नहीं थी प्यारे, केवल आग का सूक्ष्म है, वहां भी हनुमान जी हैं। और याद रखना प्यारे, बोले धरती तत्व में भी हनुमान जी हैं, आकाश तत्व में भी कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। 5 तत्वों में हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा माँ किससे याचना कर रही हो? आज हनुमान जी ने प्यारे मुद्रिका को फेंका। गोस्वामी जी ने अंगार कहा। माता जानकी को जिस समय प्यारे मुद्री मिली, मुद्री लेने के बाद माता जानकी को कुछ हृदय में शंका हुआ।
हनुमान जी ने पूरी बात सुनाई, माता जानकी के समक्ष खड़े हो गए। माता जानकी ने कहा, ये मुद्री लेकर आने वाला कौन है? उसी समय हनुमान जी ने क्या कहा? बोले राम दूतों में, बोले राम दूतों में, अरे मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी जानकी ने हनुमान जी से एक बार बेटा नहीं कहा। यहां हनुमान जी बेटा बनना चाहते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब सगे बेटे नहीं हो और जब मानस में बेटा बनना चाहते हो मानस के आधार पर, तो परीक्षण तो होगा। माता जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा। जब हनुमान जी ने 9 बार मां कहा, तब जानकी ने एक बार कहा बेटा सबसे पहली बार। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। जब हनुमान जी ने 9 बार मां कहा, प्रमाण क्या है? बोले राम दूत में माति जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान केता। जन जननी मानव जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, अरे सुन जननी धर धीर। वस कहे कपि गद गद भयो, ओ बरे बिलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धरो माता, सुमेर राम सेवक सुख दाता। निश्चर निकरो पतंग सम, और रघुपति बान कृसान। और जननी हृदय धीर धरो, और जरे निशाचर बाण। अब ही माँ तुम्हें जाओ लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दिवाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित वहीं रघुवीरा। एक बात याद रखना, मैं आपको चौपाई नहीं सुना रहा हूं, केवल इतना बताना चाहता हूं, आज परीक्षण हो गया। माता जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। जिस समय हनुमान जी ने माता जानकी के समक्ष 9 बार मां कहा, मां समझ गई। क्या? बोले बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। माँ जानकी समझ गई यही हमारा मानस बेटा है। प्यारे,